तेज़ी से संभलती हुई मार्केट, इंतहाई नफीस और डिसेंट तरीके से संभलते हुए सियासी हालात और ग्रेजुअली गिरता हुआ डॉलर, इन चंद टॉपिक्स के साथ मैं हूं नवीद रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नवीद रहमान 671। तो इंशाल्लाह आगे चल के ये इन तीनों टॉपिक पे बात करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ वीडियो के एंड तक रहेंगे, और अगर आपको वीडियो के अंदर कोई बात ऐसी लगे जो कि हमारे इस प्यारे वतन और इस माशरे में किसी भी तरीके से ये यूज़फुल हो सकती है, तो आप काइंडली इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ताकि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बेहतर तरीके से आप लोगों के साथ रख सकूं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैं यूट्यूब पे कुछ पिछले 2-3 महीने से आप लोगों के साथ वाबस्ता हूँ, तो गाय बगाए मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूं, चाहे वो किसी पोइट्री की शक्ल में है, चाहे कोई किसी भी मामले से अपनी जो मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें जो मेरे नशेब अफराज हैं उसको मैं ऑब्ज़र्व करता हूं, और फिर भी जब भी कोई एक ऐसा एक्सपीरियंसेस होता है तो एक्सपीरियंस तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करने की कोशिश करता हूं। तो थोड़ा सा मैं आज के टॉपिक से रिलेटेड मैं आपसे आपको बताता चलूँ कि मेरा जो टॉपिक्स है वो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है, और स्टॉक एक्सचेंज से वाबस्ता मैं पिछले कुछ 4 साल से हूँ। जब ये हमारे साबका गवर्नमेंट से, जो पीडीएम से पहले गवर्नमेंट थी पीटीआई की, तो जब चली तो यकीनन आप लोगों को पता है कि जब भी कोई गवर्नमेंट आती है तो रूल्स एंड रेगुलेशन, प्लेइंग रूल्स जब सेट किए जाते हैं तो इंडिकेटर्स जो इकॉनमी का सबसे बेस्ट है वो स्टॉक एक्सचेंज ही होती है। तो स्टॉक एक्सचेंज में कोई ना कोई तेज़ी आती है। तो थोड़ी सी मैंने भी वो तेज़ी देखी पिछले 5-6 साल पहले जब ये मामलात थे। फिर मैंने स्टॉक एक्सचेंज में हुआ कमोबेश 4 साल होने वाले मुझे। 4 साल में मैंने अर्न क्या किया ये तो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, मगर यह कि सीखा बहुत कुछ है। सीखा स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है, सीखा मैंने अपनी पॉलिटिकल जो सिचुएशन होती है, जो उसमें नशेब अफराज आते हैं, उसको मैंने बड़ा डीपली ऑब्ज़र्व किया है। तो दोनों चीज़ों को लाजम मलजूम है कि जब आपकी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है, चपकलिश बढ़ जाती है, तो इन्वेस्टर जो भी होता है, चाहे वो लोकल हो चाहे वो फॉरनर्स हो, चाहे वो सिंगल किसी इंडिविजुअल की फार्म में हो, चाहे कॉरपोरेट कंपनीज़ हों या कोई इंस्टीट्यूट हो, अपना हमारे 4 से 5 इंस्टीट्यूट हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। तो वो भी माल निकालते हैं, डालते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर उन्हें हाथ खींच लेते हैं जब कभी देखते हैं कि जी ऐसी सिचुएशन है जिसमें उनका सरमाया डूब सकता है, तो वो पैसा निकालते भी हैं। और जब कोई पॉलिटिकल सिचुएशन बेहतर होती है तो यकीनन वो पैसा लगाते भी हैं, क्योंकि हमारी स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की वाइड स्टॉक एक्सचेंज जो काफ़ी डिस्काउंटेड हो चुकी है, जिसमें बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और लोग पैसा कमा सकते हैं, कमाते भी हैं। तो कल परसों जब ये फ्राइडे को मार्केट ओपन क्लोज हुई है तो ये कम बेश 700-750 पॉइंट प्लस हुई है इसमें। तो जो 700 पॉइंट प्लस हुई है वो भी मैंने नोट किया है। और पिछला पूरा अक्टूबर का महीना अगर मैं डेटा आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो ये जो आपकी डेट है जहां से ये 28 सितंबर 2023 को क्लोजिंग थी 46,252, 46,252 ये क्लोजिंग है सितंबर की लास्ट वर्किंग डे जो था 28 तारीख तो थी। फिर अक्टूबर की 2 तारीख को ओपन होती है तो 46,627 हो जाती है, जो कि ये ग्रीनरी मुसलसल कंटिन्यू करती है। वर्किंग डेज का मुबैश 10 डेज़ वर्किंग डेज जो हैं वो ये ग्रीनरी शो करती है आपकी स्टॉक एक्सचेंज। और माशाल्लाह 13 अक्टूबर 2023 को जो क्लोजिंग होती है ये 2017 के बाद सबसे हाईएस्ट इसका लेवल है, टच कर चुके हैं 49,517.52। ये investing.com की डेटा है, मैं यहाँ से ले रहा हूँ। तो 49,517 पे क्लोजिंग होती है। ये 2017 के बाद पीक पॉइंट है स्टॉक एक्सचेंज का। वॉल्यूम की बात करें तो कम बेस 500 एंड समथिंग जो है मिलियंस का इसमें लास्ट वर्किंग डेज को वॉल्यूम है। वॉल्यूम वाइज ये पिछले हफ्ते से आइडियल परफॉर्मेंस मार्केट स्टॉक एक्सचेंज कर रही है। तो अब इसमें एक पॉइंट आता है कि किसने इन्वेस्टमेंट की किसने नहीं की, ये इस पे मैं बात आपको चल बताता हूँ। अभी लास्ट जो वर्किंग डेज था इसका अगर हम डेटा हम उठाते हैं तो इसमें फॉरेन कॉरपोरेट्स ने काफ़ी हैवी बाइंग की है। तो अब ये लिंक से पॉलिटिकल सिचुएशंस के साथ मैं आपके सामने रखता हूँ क्या पोजीशन है।
और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपके सामने रखता हूँ, तो आगे आप खुद ही डिसाइड करेंगे कि क्या हमारा मुल्क सही डायरेक्शन में जा रहा है, क्या आम जो पब्लिक है जिसमें मैं हूँ, आप हैं, क्या वो बेनिफिशरी स्टॉक एक्सचेंज के हैं या नहीं है। अरबाब इख्तियारात किस तरह से इस चीज़ को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, किए जा रहे हैं। माजरत के साथ मैं कोई ऐसा बिगाड़ नहीं चाहता, मगर ये है कि अरबाब इख्तियारात के पास सब कुछ इख्तियारात हैं, तो वो यूटिलाइज़ इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। लास्ट वर्किंग डे को जब स्टॉक एक्सचेंज क्लोज हुआ तो मैंने अपने ट्रेडर के साथ बात की कम व बेश 1.5 घंटा, तो उसमें मैं इस पॉइंट पे पहुंचा हूँ। मैंने उनसे बड़ा कोशिश कर रहा था पूछने की कि जी ये जो इन्वेस्टमेंट आ रही है ये किस चक्कर में आ रही है। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि जी जो आपके नून लीग की लीडरशिप है, जो जो उसने अनाउंसमेंट किया है आने की यहाँ 21 अक्टूबर की, तो उसको वेलकम मार्केट कर ली है। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को साइड पे रखते हुए एक अच्छे बीइंग सिविलाइज सिटीज़न अगर मैं बात करूं, तो चलें जी सारे इख्तलाफ राय अपनी जगह, हम इसको कहते हैं कि चलें जी टेबल टॉक की तरफ बात तो जा रही है। अरबाब इख्तियारात किसी तरीके से कोशिश तो कर रहे हैं कि टेबल टॉक की तरफ जाएं और इन मसाइल का हल निकालें और आगे इलेक्शन फेयर हों जिस पे कोई एक डायरेक्शन तय और दोबारा से मुल्क के हालात संभल सकें। तो यकीनन सभी यही कोशिश कर रहे हैं, और उसमें जो भी किसी ने जितना इस चीज़ को अपने असूली मौक़िफ़ से अगर मुल्क के को हालात को मद्देनज़र के पीछे हटता है, तो यकीनन उसको वेलकम किया जाएगा। एटलीस्ट तारीख़ में उसको याद रखा जाएगा कि ये पार्टी, ये लीडर या ये इंस्टीट्यूट जो था वो मुल्क के हालात की वजह से इसने अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे हटाया, अपने ऊपर जो भी क्रिटिसिज्म हो रहा था उसको साइड पे रखते हुए उसने आगे लीडरशिप के तौर पर अपने आप को आगे लेके आया। इनफरादी या इज्तिमाई तौर पर जो भी पार्टी, जो भी धड़ा, जो भी स्टेक होल्डर है, तो वो यकीनन उसको तारीख़ में अच्छे अल्फाज से याद रखा जाएगा। इनसे कोई खैर की उम्मीद तो मेरा जो है पर्सनल अगर मैं बात करूं तो वो नहीं की जा सकती, क्योंकि जो सानिया मॉडल टाउन है वो तो आपको पता है कि सानिया मॉडल टाउन में इन लोगों ने किस तरीके से जुल्म किया, क्या बर्बरियत थी, किस तरीके से प्रेग्नेंट औरतों को कत्ल शहीद किया गया, वो औरतें जो दरूद वाली थी ना कि बरूद वाली थी। तो बड़ा ही सेंसिटिव और बड़ा ही प्यारे लोग हैं जिनको शहीद किया गया 12 से 13, उनका कत्ल बहरहाल इन लोगों के ऊपर आता है जो कि अभी पीडीएम की शक्ल में भी थे और जिनके लिए थोड़ा सा कोशिश की जा रही है कि उनको भी ऑन द बोर्ड लेके आया जाए और इस सिस्टम में उनको भी, क्योंकि नो डाउट कि उनकी कोई फॉलोइंग है, उनके कुछ लोग हैं यकीनन हैं, तो उसका भी एहतराम हम करते हुए कहते हैं कि चलें जी उनको किसी तरीके से लेके आ जाए और कोई मसले का हल निकाला जाए, आगे की तरफ चलें। अब ये स्टॉक एक्सचेंज की बात है, मैं इसको आपको पॉलिटिकली बताता हूँ कि क्या लिंक थे और मैंने क्या पाया। मेरे से अक्सर ये सवाल किया जाता है कि आपने स्टॉक एक्सचेंज से क्या कमाया। मैं पार्ट टाइम, क्योंकि मैं सर्विसेज में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो वो भी मेरे साथ साथ चल रही है, मगर ये है कि मैं स्टॉक एक्सचेंज में भी इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो कमाया तो मैंने कुछ नहीं, क्योंकि कमाने के हालात ही नहीं है, मैंने तो लॉस ही किया है। मगर यह है कि अरबाब इख्तियारात किस तरह से अर्न कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलें वो भी अर्न कर लें, क्योंकि वो भी इस मुल्क का हिस्सा हैं। जैसे तैसे अपने इख्तियारात को यूज़ करते वो जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती हैं, जो कि हालात क्या जा रहे हैं, कौन सा आइनी ओहदे के ऊपर बहाल हो रहा है, किसी को एक्सटेंशन मिल रही है, ये सारी चीज़ें रख के जो भी कैबिनेट के अंदर मेंबर्स होते हैं या जो भी मामलात हैं उनको वो यूटिलाइज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन को, स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाते हैं या निकालते हैं। इसमें तो कतन कोई दो राय है नहीं, ये चीज़ तो ऐसी चल रही है, दुनिया जहान में चलती है। हमारे यहाँ ज़रा कुछ ज़्यादा ही चलती है, तो ये लोग जो अपना जेबें बार के साइड पे हो जाते हैं, फिर उस स्टॉक एक्सचेंज को धड़ाक से नीचे गिराते हैं। अभी जो मैंने 1 से 2 घंटे तक अपने ट्रेडर के साथ बात की है, तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि आप बताएं जब पीडीएम हुकूमत आई थी तो उस वक्त क्या हुआ था। उस टाइम जो 1000 से 1500 पॉइंट मार्केट प्लस हुई थी, तो किस सेक्टर में गई हुई थी। तो मेरे पास तो सेक्टर वाइज तो इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मैंने कहा जी, उन्होंने फिर मुझे बताया कि जी रिफाइनरी सेक्टर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुई थी। अब आपको पता है कि रिफाइनरी सेक्टर जो होता है वो गवर्नमेंट के अंडर आता है, इसमें ब्यूरोक्रेसी है, जो भी हैं इनके जो डायरेक्टर्स हैं या जो भी इनको चला रहे होते हैं, और पीएसओ है या अटक रिफाइनरी है या बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो ऑयल से रिलेटेड है, तो वो क्या करते हैं कि उनको जब इन्फॉर्मेशन मिलती है तो कुछ हालात नॉर्मल हो रहे हैं या कुछ अगर उसको इन्वेस्टमेंट करनी है, पैसा निकालना है, तो ये सबसे पहले बेनिफिशरी यही होते हैं। तो यकीनन उन्होंने पैसा कमाया है, आम बंदे ने कमाया ने कुछ नहीं कमाया। मखसूस स्टॉक में तेज़ी आई, मखसूस स्टॉक से उसकी वजह से स्टॉक मार्केट ऊपर गई और फिर उसके नीचे गिराया गया।
अब ये जो मैंने आपको से डेटा शेयर किया था पिछले यकीनन अक्टूबर के महीने में बड़ी तेज़ी आई और बड़ा खुशगवार उस पर एक मार्केट के ऊपर असर पड़ रहा है। अब उस खुशगवार असर पड़ने की मेन रीज़न यही है कि हालात को नज़र आ रहा है किसी तरीके से सेटल करने की तरफ जा रहे हैं, जो कि एक खुशाइन बात है। अल्लाह करे ऐसा ही हो और जल्द अज जल्द हो, ताकि मुल्क के अंदर ये जो बेचैनी सी है और ये जो इन्फ्लेशन रेट हाई है और ये जो आम बंदा पिस रहा है वो उसको थोड़ा सा कोई खुशगवार हवा का झोंका महसूस हो और उसकी ज़िंदगी में थोड़ी सी कोई राहत और सुकून की कोई किरण नज़र आए। तो अल्लाह करे ऐसा ही हो और ऐसा दिख रहा है। मगर यह है कि मेरा जो अभी यहाँ एक पॉइंट है उठाना चाह रहा हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख के, वो यही है कि अरबाब इख्तियारात तो यूटिलाइज़ कर रहे हैं, अपनी जेबों को भरे से और से ज़्यादा बढ़ाए जा रहे हैं, निचले तबके पे में वो चीज़ नहीं आ रही। तो उसकी एक वजह मैं आपको यही शेयर कर रहा हूँ कि अभी अगर ये वेलकम किया जा रहा है मियाँ साहब को, तो उन्हीं के अवारी हैं जो कि बाहर बैठे हों, क्योंकि फ़ॉरेन कॉरपोरेट की शक्ल में इन्वेस्टमेंट आई है, तो उन्हीं के अवारी वेलकम कर रहे हैं। और उन्हीं वो अगर उनका कोई मामला ये ब्लैकमेलिंग ज़ुमरे में भी आप बात कर सकते हैं कि जी हमें लेके आएँ, हमें आगे रखें ताकि आप लोगों के मामला सेटल हों। अगर हमें आप साइड पे करते हैं तो ये हम आपकी इकानमी को धड़ाक से ऊपर से नीचे भी गिरा सकते हैं, जैसे ऊपर लेके जा सकते हैं। तो ये यकीनन एक ब्लैकमेलिंग ही के ज़ुमरे में आएगी। मगर मैं कहता हूँ कि चलें, क्योंकि वो भी इस मुल्क का हिस्सा है, उनके भी फॉलोइंग जो भी है कायदे कानून के मुताबिक, तो चाहे वो लीडर हो चाहे वो आम बंदा हो, आम बंदा तो फंसता है। मगर यह कि बड़े लीडर जो हैं वो निकल जाते हैं और उनको वो रास्ते ब्यूरोक्रेसी भी फ्राहम करती है क्लियरेंस के, किसी तरीके से उनके ऊपर वो जो एलिगेशंस होते हैं वो प्रूफ नहीं हो पाते, जिस वजह से वो मामलात खटाई में चले जाते हैं और वो क्लियर होकर बरी होकर बाहर आ जाते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज में अभी जो पॉइंट ऐड हुए हैं, ये यकीनन वो दो एंगल से अगर हम बात करें, तो एक तो ये है कि चले मामलात सेटल होने, तो जो भी इन्वेस्टर है, भले वो किसी एक पार्टी का हवारी है या उसका नाकिद है, चले इन्वेस्टमेंट तो कर रहा है, इन्वेस्टमेंट तो मुल्क में आ रही है, तो इस हिसाब से तो यकीनन वेलकम करना चाहिए। और दूसरा कॉमन सेंस है कि जब मामलात सेटल हो रहे हैं, मुख्तलिफ फरीक आपस में इकट्ठे होकर, ये मुल्क सब का है, किसी एक दड़े का, किसी एक आदमी का नहीं है, किसी एक जमात का नहीं है, सारे दड़े जब आप इकट्ठे होंगे तो यकीनन यूनिटी आएगी और वो मुल्क कौम के लिए बड़ी फ्रूटफुल होगी। बात करने का मकसद ये है कि उसको देर पा होना चाहिए, ना कि ये है कि जस्ट इमोशनल ब्लैकमेलिंग, पॉलिटिकल गेन हासिल करने के लिए पैसा लगाया, पैसा निकाल दिया, ये बड़ी तकलीफ़देह बात होगी और इससे कोई यकीनन हासिल वसूल कुछ नहीं होगा। 3266 के लगभग अक्टूबर में मार्केट में पॉइंट प्लस हुए हैं। ये 46,000 के लगभग थी, जो आज 49,000 के ऊपर तक पहुंच चुकी है। और इंशाल्लाह एक्सपेक्ट यही करते हैं कि अगले इस वीकेंड को भी, जो वीकेंड क्लोज़ हुआ है फ्राइडे को, अब अगर कल मंडे को मार्केट स्टार्ट होती है तो ये और ज़्यादा वो ऊपर की तरफ जाए और जो स्टॉक काफ़ी डिस्काउंटेड हो चुका है उनकी रिकवरी हो, जो लोग फंसे हुए हैं, जिनकी वैल्यू स्टॉक की यकीन करें कि अब जैसे मैंने अगर आपको सामने रखूँ एक शेयर, तो फौजी फूड्स के अंदर मैंने 17 से 18 रुपये की मैंने इसको पिछले 2 साल में इसको वॉच किया कि ये प्राइस चल रही थी। जब मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू की तो गिरते गिरते 4.5 तक भी आया है। तो अब उसकी परफॉर्मेंस, यकीनन कंपनीज़ की परफॉर्मेंस मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन के साथ लिंक करती है। अगर मुल्क नीचे जा रहा है तो परफॉर्मेंस वाइज कंपनीज़ के भी सेल्स में कमी आ रही है और उनकी प्रोडक्शन कम हो रही है और वो लॉसेस शो कर रहे हैं, ये तो कोई दो राय नहीं है। तो जब आप मुल्क ऊपर जाएगा तो कंपनीज़ को भी डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। मगर यह है कि अब वो इतनी डिफ़ॉल्टर या इतनी उलास वाली कंपनीज़ नहीं है कि वो यहाँ तक नीचे तक पहुँची हुई हैं। तो यकीनन जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो ये स्टॉक ऊपर जाएंगे और जिन जिन लोगों ने फंसे हुए हैं जो पैसे वो निकालेंगे और फ्रेश बाइंग भी आएगी, इन्वेस्टमेंट आएगी। तो मैंने तो यही देखा कि जी अब अगर मैंने मैंने जब अपने ट्रेडर से डिस्कस किया तो उसमें एक पॉइंट ये भी आया कि आप देखिएगा कि फ़ौरन से मार्केट गिर भी सकती है और ये तासर यकीनन अगर वो मामला सेटल नहीं होते या वो ब्लैकमेलिंग की तरफ जाता है तो फ़ौरन से मार्केट को ज़मीन बोझ भी किया जाएगा। 4 से 5,000 पॉइंट जो महीने में प्लस हुई है, जो कि उस तरीके से इतना कोई हंगामी कोई रिकवरी नहीं हुई। डॉलर की बात देख लें, डॉलर बड़ा ग्रेजुअली नीचे डिक्रीज़ हो रहा है, जिस तरह से तेज़ी से शूट उसने किया था ऊपर की तरफ उस तरीके से। मगर वो भी एक बड़ा ही अच्छा साइन है कि जब डॉलर का प्राइस ग्रेजुअली कम हो रही है और उसके हमारा रुपया तगड़ा हो रहा है, तो उसके भी बड़े अच्छे असरात है। बल्कि जब मैंने अपने ट्रेडर साहब से बात की तो उन्होंने यही कहा और कोई शक नहीं कि ये हमारी जो
केयर टेकर गवर्नमेंट से है, और ये हमारा ये डेफिनेटली क्रेडिट जाता है आर्मी चीफ़ के ही। हमारे आर्मी चीफ साहब ने जिस तरह से एक्शन लिए हैं उसमें भी एक देख लें कि जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं कितनी डिसिप्लिन और कितनी एक मनज़्ज़म इदारा है। मैंने अपना जो एक्सपीरियंस देखा इस मुल्क में अगर कोई मनज़्ज़म इदारा है, डिसिप्लिन है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने वाला तो आर्मी है। तो वो उन्होंने अगर किस तरीके से इतना स्ट्रिक्ट ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो ब्लैक मनी वाले, जो ब्लैक मनी को वाइट करने वाले थे, जो इलीगल मनी एक्सचेंजर थे, उनके ऊपर हाथ डाला, तो उससे हमारी मईशत भी बेहतर हो रही है और रुपया भी तगड़ा हो रहा। तो ये क्रेडिट तो कोई शक नहीं को उन्हीं को जाता है, हमारी आर्म फोर्सेस को। तो इसमें एक पॉइंट ये भी है कि हमारे सिविल जो गवर्नमेंट है, जो जमहूरियत को तो बहुत नारा लगाते हैं, मगर वो ये काम मुल्क के लिए नहीं करते, अपने अपने ज़ाती मफादात के लिए करते हैं। तो जब उनको पकड़ होती है तो फिर उसमें भी वावेला होता है कि जी जमहूरियत को नुकसान पहुंच रहा है, तो क्यों नहीं आप वही काम करते जो आपसे करवाए जा रहे हैं ज़बरदस्ती से। तो बहरहाल क्योंकि ये काम मुल्क के लिए बेहतर है, तो जो इदारा पसे पर्दा रह के या फ्रंट पे आके करेगा तो क्रेडिट तो उसी को जाएगा। अब ये अलग बात है कि कोई बात करे या ना करे, अब किसी डर की वजह से या किसी की भी वजह से, तो क्रेडिट गोज़ टू आर्मी चीफ, हमारी आर्म फोर्सेस को, और जो लॉ एंड ऑर्डर को सिचुएशन को बहाल करने वाले हैं, जिन्होंने ये डॉलर के अगेंस्ट हम अपने रुपये को स्ट्रांग किया और जो इलीगल एक्टिविटीज़ थी उनको रोका है। तो ये उम्मीद मैं भी यही करता हूँ कि आने वाले दिनों में ये कंटिन्यू हो, इलेक्शन हो जाए वक्त पे, जो भी मामलात होने हैं डेफिनेटली वो यकीनन, जिस तरह से एक बड़ा अच्छा खुशगवार एक हवा का झोंका भी है जो सुप्रीम कोर्ट में इन कैमरा सेशन हो रहे हैं, यकीनन आने वाले दिनों में ये मामलात सेटल हों तो किसी एक डगर पे हमारा ट्रैक कश्ती चले, तो ताकि हम मंजिल पे पहुंच सकें। अदरवाइज़ जिस तरह से खींचातानी है, इसमें हमने अपना ही नुकसान करना है और अपने मुल्क का करना है, और कोई भी यकीनन फ़ायदे में नहीं रहेगा। तो यूनिटी जो है यकीनन ये यूज़फुल होगी। जिस तरह से कहा गया है, पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख, यकीनन जब तक हम पैवस्त रहेंगे, आपस में मुत्तहिद रखेंगे, तो बहार ने तो आना ही आना है। मगर यह है कि जब हमारा शरादा बिखर जाएगा तो इस बहार ने कोसों दूर हमसे हो जाना है और हम उस बहार को नहीं देख पाएंगे। तो ये मेरा एक बात करने का मकसद था स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड आप लोगों से, कि आज दुआ करें मेरे लिए भी, मैं आप लोगों के लिए करता हूँ कि मेरा जिस तरह से एक सरमाया था, मैं उम्मीद यही करता हूँ कि ये अगर कंटिन्यूटी रहती तो अब चलें, बड़ों ने खा लिया, बड़ों ने अपने जेब भर ली माजरत के साथ, सब इंस्टीट्यूट के साथ, क्योंकि ये डेटा मैं अगर आप कहते हैं तो मैं लिंक भी शेयर कर देता हूँ। एक्स हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने TRG में काफ़ी पैसा बनाया है, तो ये तो उन कार्ड है। तो अब उन्होंने बनाया यकीनन इलीगल एक तरीके से तो नहीं बनाया, अपने एक रूल्स के अंदर रह के उन्होंने वो इन्वेस्टमेंट की है। जब उनको एक्सटेंशन मिली थी तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और TRG में काफ़ी उन्होंने पैसा बनाया है। तो वो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह शेयर करूँगा। तो उन्होंने बना लिया, तो चलें भाई अब हमारी की बारी आए, हमें भी तो थोड़ा सा जो हमारे वो थोड़े से सेविंग है उसको भी थोड़ा सा एट लीस्ट वो आने दें उस लेवल पे कि थोड़ा सा हम भी गेन कर सकें, या हमारा हम सब्र ना आजमाया जाए, कि इतना ना आजमाया जाए कि भाई निचोड़ के हमारे अब खून तो इतना तो रहने दें कि हमारी सांसें चलती रहें। तो ये एक रिक्वेस्ट थी, भले किसी को बुरी लगे माजरत, मगर यह कि बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की। वो चाह कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, एक यही बात अच्छी है मेरे अर्जाई की। तो अर्जाई से भी दुआ है कि बस लौट के आ जा भाई, अब लौट के आ जा, काफ़ी देर हो गई है। तो इस वीक मंडे को इंशाल्लाह देखते हैं, फिर मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगा कि मेरा जो स्टॉक था, जो मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, वो किधर जाता है। क्योंकि अब दो रास्ते हैं, या तो वो डिक्रीज़ होगा, क्योंकि जिस तरह से पैनिक अगर क्रिएट होता है, या ये जो उन्होंने माल बनाना था बना लिया, अब वो पैनिक क्रिएट करके मेरे जैसे इंडिविजुअल्स हैं जिनके कोई वेल इन्फॉर्म नहीं होते, बस वो उम्मीद पे होते हैं कि शायद बेहतरी आ जाए, तो वो मजबूर किया जा रहा है, हमसे माल लेने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि और अगर वो मार्केट मज़ीद क्योंकि पोटेंशियल इस मार्केट में है, अभी अगर जैसे बड़े बड़े स्टॉक्स में तेज़ी आई है, तो अगर पैनिक क्रिएट ना किया जाए तो अब इन्वेस्टर, मैं भी, मेरे जैसे बेशुमार हो रहे हैं जो मज़ीद इन्वेस्टमेंट भी करने के लिए तैयार हैं, मगर यह कि थोड़ा सा पैनिक ना हो। अब अगर वो लालच दे के मार्केट को ग्रीन शो करके अब माल छुड़ाना की कोशिश की जा रही है लोकल छोटे इन्वेस्टर से, तो ये बड़ी ज़्यादती होगी। अगर सेलिंग प्रेशर आता है कुछ 100-200 पॉइंट तक मार्केट चल सकती है, तो वो कोई
कोई इसमें इशू नहीं है। मेरे स्टॉक जो है वो काफ़ी डिस्काउंटेड हो चुके हैं। मेरे पर ट्रेडर मेरे हंस के बात कर रहे थे कि आपके स्टॉक में और कितनी डिस्काउंटेड हो सकता है, ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। तो जो चीज़ ऑलरेडी डिस्काउंटेड है उसमें अपॉर्चुनिटीज़ बाइंग है। जब नई इन्वेस्टमेंट आएगी तो डेफिनेटली मेरे स्टॉक हैं, मेरे फौजी फूड्स है, मैं आपको नाम बता देता हूँ। मेरे फौजी फूड के साथ साथ GGL है, डबल GL है, ट्रिपल GL है, तो इनमें मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। अगरचे कि डबल GL और ट्रिपल GL को थोड़ा सा परफॉर्मेंस वाइज कंपनी ऐसी नहीं है, मगर उसमें पोटेंशियल अभी पिछले महीना 2 महीने पहले वो 7.5 के करीब के गया था। अगर उस 7 को टच करता है तो मैं मेरी वो यूँ समझे कि मैं ऐसी पोजीशन में आ जाऊँगा कि आई कैन अर्न समथिंग। तो ये सिचुएशन है। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कायम दायम रखे और ये मुल्क खूब तरक्की करे, फले फूले, ताकि हमारी आने वाली नस्लें सर उठा के कोई बात कर सकें, चल सकें, ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त हो और हम लोग अपने मुल्क में अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगियां गुजारें और अल्लाह ताला हमें किसी भी किस्म की मोहताजी से बचाए। हमारे मुल्क को भी इनफरादी तौर पे भी हम एक दूसरे के आगे हाथ फैलाने से बचें और हमारा मुल्क भी तरक्की की राह पे गामज़न हो सके। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैर आफियत से होंगे और मेरी कई सुनी टूटी फूटी बातों को आप थोड़ा सा उससे पॉजिटिव लेंगे। अगर कोई बात किसी को बुरी लगी तो माजरत, इंशाअल्लाह मैं अगली वीडियो में आप सब तक रब्ता जल्द अज जल्द करूँगा और आपका फीडबैक का मेरे जो इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।